हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 1951 की बात हो रही है। तो 1951 में भारत की साक्षरता दर 18% थी मात्र। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के 3 शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले इनमें से कौन है? जो जिनका लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, वो भी टॉप 3 में। तो जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रेय अकबर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति के आधार पर हुआ था? तो किस नीति के आधार पर हुआ था? कुशासन की नीति के आधार पर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा रेडियो सक्रिय प्रदूषक नहीं है? मीथेन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सेंडाई समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। प्रयागराज किस लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज की अगर हम बात करें, तो प्रयागराज जो है वो आपका किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कांच बालू के लिए। प्रयागराज, सॉरी, कांच बालू के लिए है। सोनभद्र इसके लिए, कांच बालू के लिए प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश, सॉरी, ललितपुर आपका यूरेनियम के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिस जहाँ पर यूरेनियम मिलता है, वो है ललितपुर। तो 3-1-2। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले ऑप्शंस में पहला ऑप्शन करेक्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे किस जनपद से होकर नहीं गुजरता? ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। मथुरा से होकर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा में कौन सा जनपद शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ललितपुर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से स्मार्टफोन क्या है? तो स्मार्टफोन जो है वो एक माइक्रो कंप्यूटर है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में आए चक्रवाती तूफान अम्फान से प्रभावित नहीं हुआ था? कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। पहला ऑप्शन करेक्ट। गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपका पूर्वी लद्दाख में है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक हैं? 12 बैंक बचे हैं, है ना, विलय के बाद। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में जीएसटी कर प्रणाली कब से लागू की गई? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? सभी लोग जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल, तांबा, टिन और जिंक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कॉपर, टिन और जिंक। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? आइसलैंड। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ था? एरण से। पहला ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है? धारा 438। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अनुसार निम्न किस सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की राय इस संहिता के अधीन जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी? अंगुली छाप कार्यालय निदेशक,
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सरकारी सीरम विज्ञान, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि यदि पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को अग्रसारित कर दी गई है तो उसके बाद भी उसके द्वारा आगे अन्वेषण का किया जाना मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञेय किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा कारी चौधरी बनाम सीता देवी, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए अभिमत निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। वो ये कह रहा है कि राज्य सरकार के ऊपर शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने का संवैधानिक दायित्व है, पहला सही है। उच्चतम न्यायालय का यह संवैधानिक दायित्व है कि अभियुक्त के शीघ्र विचारण संबंधी मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन हेतु राज्य को निर्देश करे, ये भी बिल्कुल ठीक है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराना संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार में शामिल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है। विधानसभा सदस्य, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता में प्रावधानित राजद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो सही है। भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न कराना या उत्पन्न करने का प्रयत्न कराना राजद्रोह है, पहला सही। ऐसे कार्य या प्रयास को बोले या लिखे शब्दों द्वारा करना राजद्रोह है, बिल्कुल ठीक है। संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा करना राजद्रोह है, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी आपके बिल्कुल सही आंसर हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 325 में दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय संगठित करने से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाएगा। कृषि आय, बिल्कुल ठीक है, ये शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा, किसी फर्म में भागीदारी व्यक्ति का फर्म की कुल आय के अंश में जिसका उस रूप से पृथकता निर्धारण किया जाता है, ये भी बिल्कुल शामिल नहीं किया जाएगा। कोई ऐसे भत्ते या परिलब्धियों जो भारत से बाहर सेवा करने के लिए सरकार द्वारा भारत के किसी नागरिक को उसी रूप में संदत या अनुज्ञात नहीं की गई है, ये भी शामिल नहीं किया जाएगा। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। मोटरयान अधिनियम की कौन सी धारा व्यक्ति पर बिना जोखिम बीमा के वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान करती है। धारा 196, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की तामील के कितने दिनों के भीतर सत्र न्यायालय में अपील की जाएगी। 30 दिनों के भीतर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का पदेन निदेशक कौन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा निदेशक वन्य जीव संरक्षण, पहला ऑप्शन करेक्ट। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार विधि विवादित किशोर को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर किसके समक्ष पेश किया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका किशोर न्याय बोर्ड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नलिखित में से किस आधार पर हटाया जा सकता है। दिवालिया न्याय निर्णित होने पर, बिल्कुल ठीक है। अपनी पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों से इतर किसी सवेतन नियोजन में लगने पर, या किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष या दंडाधिष्ट किए जाने पर जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक अदंता हो। उपरोक्त तो सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह मत दिया या व्यक्त किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्रदत्त न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त नहीं की जा सकती है। किस बात में ऐसा बोला। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषित आपातकाल को संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन का समय 3 माह से हटाकर 1 माह कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सरकारी सेवक नहीं है। तो ये भारत संघ बनाम प्रतिभा बनर्जी, बाद में बोला गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित संविधान के आधारभूत तत्व निम्नलिखित में से क्या है। कुछ मामलों में मूल अधिकार, कुछ मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, बिल्कुल सही, पहला सही है।
कुछ अधिकारों एवं राज्य के नीति निधि तत्वों में सामंजस्य, बिल्कुल ठीक है। संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, ये भी बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी आपके सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किसी विधि न्यायालयों पर घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है? तो ये किस आर्टिकल में ऐसा बोला गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।